और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का टोंक से। इस बीच जानकारी मिल रही है नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। समरावता में भारी तनाव के बीच लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने की खबर है। वहीं एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोप था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ा। हालांकि नरेश मीणा समरावता में जो अधिकारी हैं उनको मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जानकारी ये सामने आ रही है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। समरावता में भारी तनाव की स्थिति बनी, लाठीचार्ज तक करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, ये भी खबर मिल रही है। वहीं एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोप था, जिसके बाद ये मामला बढ़ता है। और रवीश टेलर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवीश, सबसे पहले बताइए, नरेश मीणा को क्या हिरासत में लिया गया? देखिए, नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है, नहीं लिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वहां जो माहौल है इस समय जो है, लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कुछ गाड़ियों में आगजनी की भी खबर, उस जो है आगजनी जो है उसकी भी खबर आ रही है। और इस तरह समझ में आ सकता है कि वहां हालात बहुत तनावपूर्ण है। पुलिस भी जो है पीछे हटी है, ऐसी बताया जा रहा है, क्योंकि वो पूरा जो गांव था, जिस तरह से प्लान किया गया था, उसके आधार पर जो था गिरफ्तारी होनी तय थी, क्योंकि एसडीएम के थप्पड़ मारा था। और अब जो खबर आ रही है वो आ रही है कि वहां से जो है पुलिस जो है गांव से बाहर निकल गई है और गाड़ियों को जलाया जा रहा है। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही है इस समय। लेकिन रवीश, ये बताइए, समरावता गांव में नरेश मीणा, अभी तक जानकारी मिल रही थी कि वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। ये अचानक से माहौल कैसे खराब हुआ और कौन लोग हैं? देखिए, नरेश मीणा के समर्थक थे, वो थे, और नरेश मीणा के जो समर्थक थे वहां मौजूद थे। पूरा गांव जो था, जिन्होंने बाद में वोटिंग किया था, उसके बाद आसपास के जहां भी नरेश मीणा के जो बाहर थे, टोंक के समर्थक थे, वो वहां पहुंचे थे। पुलिस का भारी जाब्ता दिन भर से वहां मौजूद था। और उसके बाद में अचानक जो है पथराव की खबर आती है। और क्योंकि नरेश मीणा के समर्थकों को भी अंदेशा था कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस अब गिरफ्तार करने जा रही है, और जिस तरह के फेसबुक लाइव से जो इस तरह की अपीलें की जा रही थी, उनको देखते हुए निश्चित तौर पर कहा जा सकता था कि तनाव होगा, बड़ा तनाव होगा। क्योंकि एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इसी के बीच में जो है मैं टोंक कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जिन एसडीएम के साथ जो है घटना घटी थी, वो पहुंचे थे। जाट महासभा का जो था यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, और शायद एसडीएम ने यहाँ आकर समझाइश की है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण जो है कि एसडीएम ने यहाँ समझाइश की, लेकिन कलेक्ट्रेट पे जो है एक तरह से गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। एक दबाव बनाया गया था कि जो है लगातार जो है नरेश मीणा की जो है एसडीएम जो है यहाँ पहुंचे थे। अच्छा रवीश, अभी फिलहाल गिरफ्तारी को लेकर के कुछ साफ हो रहा है? इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये संभव है पुलिस ने जब इतना बड़ा जो एक्शन लिया है और जिस तरह के जो वहाँ जो खबरें आ रही है, उसके आधार पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नरेश मीणा को संभवतः पुलिस ने उठाया है। तो क्या गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस गई थी? मतलब पुलिस का जो जाब्ता है वो फोर्स के साथ वहां पर गिरफ्तार करने के लिए गया था? एसडीएम के साथ जब थप्पड़ की घटना हुई थी, उसके बाद में खुद पुलिस अधीक्षक विकास सागवान जो वहां मौजूद थे, उन्होंने ये कहा भी था हमसे कि विधि सम्मत कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और विकास सागवान वहीं मौजूद थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पुलिस की जो दो बड़े अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियों के भी शीशे टूटे हैं। किस तरह की आगजनी हुई है ये कहना इसलिए मुश्किल है कि गांव के अंदर जो है लाइट्स नहीं है, और पुलिस जो है सकड़े रास्ते हैं, कई लोग जो है वहां फंसे होने की खबर है। कि वो कौन लोग हैं जो फंसे हुए हैं दो तरफ से? एक तरफ जो पुलिस जो है हाईवे की तरफ बढ़ी है, अब ऐसी सूचना आ रही है। और हमारी जिन लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत बुरा है, डर का भय का माहौल है। अच्छा, एक चीज बताइए रवीश, क्योंकि जो नरेश मीणा है उनके समर्थक वहां पर थे, तो क्या नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है? निश्चित तौर पर वहां या तो पुलिस बल मौजूद था, या फिर ग्रामीण और नरेश मीणा के समर्थक मौजूद थे। उसके अलावा तीसरा कोई नहीं था। समरावता जो गांव था, जहां सुबह से जो शुरू हुआ था कि वोटिंग रोकी गई, फिर उसके बाद नरेश मीणा पहुंचे, माहौल बिगड़ा, एसडीएम के थप्पड़ पड़ी, तो वहां जिस तरह जो था 6 बजे मतदान जो पूरा हुआ, लेकिन वहां मतदान चल रहा था। क्योंकि जो अभी जो आगजनी की आप खबर बता रहे हैं, ये आगजनी कैसे वहां पर फैलती है, कौन लोग कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता चल रहा है? और कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई है? कुछ अभी तक जो जानकारी आई है कि वहां जो मौजूद लोग हैं, एजेंसीज की जो लोग हैं, उनसे हमारी जो बात हुई है वो यही कहना है कि हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, अभी बात करने की स्थिति में नहीं। लेकिन आंसू गैस के जो गोले हैं वो वहां चले हैं, ये तय है। वहां लाठीचार्ज हुआ है और आगजनी जो है, गाड़ियों में आग लगाने की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर है। तो तोड़फोड़ की खबर, अभी फिलहाल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं क्या? गिरफ्तार अब देखना होगा कि हॉस्पिटल जो है ना, उनियारा हॉस्पिटल या टोंक हॉस्पिटल जो है, कितने लोग लाए जाते हैं, गिरफ्तारी किसकी होती है। पुलिस निश्चित तौर पर जब बड़ा एक्शन हुआ है
तो आसपास जो भी वहां लोग थे, जो बाहर के लोग थे या जो ग्रामीण थे जो आगजनी कर रहे थे, जिन्होंने पथराव किया, उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए जो है तैयार थे। रवीश, हालात को सामान्य बनाने के लिए अभी पुलिस की तरफ से कोशिश क्या की जा रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आगजनी भी हुई है, पथराव भी हुआ है, तो क्या और फोर्स बुलाने की तैयारी है? शुभेंदु, फोर्स पहले ही बुला ली गई थी, एसटीएफ बुला ली गई थी, आरएससी के जवान बुला लिए गए थे, पुलिस के जवान बुला लिए गए थे, तमाम जो लोग थे वो बुला लिए गए थे। और इस बीच हमें ये खबर मिली थी कि जो एसडीएम है, जो अमित चौधरी हैं, जो टोंक कलेक्ट्रेट पे धरने पे बैठे थे जाट महासभा की, तो हम लोग जो है उनसे बात करने के लिए यहाँ पहुंचे थे और ये तैयारी पूरी थी। लेकिन ये था कि पुलिस जो है, क्या नरेश मीणा खुद अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, ये देखने वाली बात होगी, या पुलिस को बल। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है रवीश के गिरफ्तार कर लिया गया कि नहीं किया है। देखो, वहां से अभी तक कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहा, कोई अधिकारी बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिनसे हमारी बात हुई, जिन लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हम अपनी जान बचा के जो है भाग रहे हैं, अभी आप हमसे फोन मत कीजिए। अच्छा, ये भी अभी साफ नहीं हो रहा है कि पथराव कौन कर रहा है। निश्चित तौर पे जो वहां मौजूद लोग थे, जो भीड़ मौजूद थी, उन्होंने पथराव किया है। और आगजनी, पहले ही अंदेशा था कि टोंक के बाहर के भी लोग हो सकते हैं, टोंक के भी लोग हो सकते हैं, और नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो उस गांव में मौजूद थे। अब ये अलग विषय है कि पथराव किसने किया, क्योंकि हो सकता है बाहरी लोगों ने, पत्थर कहां से आया, पहला पत्थर कहां से आया, क्योंकि पुलिस का एक्शन तो तय था और तैयारी दोनों तरफ से थी। एक फेसबुक लाइव जब मैं देख रहा था तो उसमें एक बात निकल कर आई थी कि नरेश मीणा अपने समर्थकों से कह रहे थे कि ये पावड़े खुदाड़ लेके आ जाओ, आप लोग यहाँ पहुंचो, इस तरह की बात भी आई थी। और वो बार बार अपील कर रहे थे कि समरावता पहुंचो, गाड़ियां रोकी जा रही है, आप पैदल पहुंचो। तो कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा तो था, लेकिन एक बार उन्होंने अपने उसमें ये भी कहा था कि मैं जो है अपनी गिरफ्तारी देने के तैयार हूं, मेरे को गिरफ्तार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रवीश, इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, जाट समाज में गहरी नाराजगी है, कर्मचारी वर्ग में गहरी नाराजगी है। इसका एक नमूना जो है, क्योंकि अभी जो है रात के लगभग 10 बजने को है, यहाँ लोग मौजूद हैं, 10:30 बज चुके हैं कलेक्ट्रेट पे, अभी भी जो है कुछ विजुअल्स जो है हमने लिए हैं, हमने लोगों से बात भी की है। लेकिन अब क्या है कि अब गिरफ्तारी की बात होगी तो ये लोग शायद हट जाएं उस एक्शन के बाद में। तो अब आने वाले जो दिन में जो है, क्योंकि जिस तरह से जो सूचना मिल रही थी कि हड़ताल भी हो सकती है, लोग जो है ना धरने प्रदर्शन भी कर सकते हैं, दो समाजों के बीच की भी ये लड़ाई हो सकती है, तो उस सूरत में पुलिस यही चाहेगी, पहली जो सूरत होगी कि सुबह उठने के साथ ही अब सारे जो तमाम अपराधी थे उन्हें गिरफ्तार किया ले जाए, भीड़ को कहीं एकत्रित नहीं होने दिया जाए, क्योंकि अब ईवीएम मशीनें जो है खोले में आ चुकी है। तो इस तरह जो है पुलिस जो है यही चाहेगी कि कानून व्यवस्था है वो किसी भी सूरत में नहीं बिगड़ पाए। कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि वहां से लोगों को तितर बितर किया जाए। ये पुख्ता जानकारी है। हम कह रहे हैं कि वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, घायल हुए हैं लोग, पुलिस वहां से भागी भी है, लोगों को भगाया भी है, कुछ लोगों को पुलिस ने वहां से उठाया है। उनकी संख्या जो है 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। लेकिन अभी जो वहां का हालात था, जो जिस पॉइंट पे नरेश मीणा बैठा था वहां तो लाइट चल रही थी, लेकिन उसके बाद में मोबाइल की लाइट के अलावा कोई लाइट नहीं आई थी, क्योंकि वो हाईवे से जुड़ा हुआ रोड है जहां से वो गांव जाते हैं। लगभग 2 किलोमीटर गांव में नेशनल हाईवे से अंदर जाना पड़ता है, सकरी गलियां हैं। तो उस सूरत में जो है वहां पर जो है जिस तरह के हालात बने हैं। अच्छा रवीश, नरेश मीणा से बातचीत की, फोन मिलाने की कोशिश की, बात हुई है उससे? जी, अभी जो है नरेश मीणा का फोन जो है नहीं लग रहा है। नरेश मीणा से जो बात हुई थी हमारी आखिरी शाम। चलिए रवीश, मैं वापस लौटता हूं। सुशांत पारिक, इनपुट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, आप हमारे साथ बने रहिए। सुशांत जी, क्या अभी तक इस मामले को लेकर देखा जा रहा है? देखिए, हलचल तो शाम से ही नजर आ रही थी और ये एक अंदेशा भी था कि इस मामले को लेकर के कोई ना कोई एक्शन होने की संभावनाएं हैं। तो अब फिलहाल गिरफ्तारी को लेकर के जरूर असमंजस की स्थिति है। देखिए, टकराव की स्थिति बनी थी और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि माहौल जो है तनावपूर्ण हो चुका है। पहले प्रशासन इंतजार कर रहा था कि वोटिंग हो जाए, उसके बाद समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन नरेश मीणा और उनके समर्थक वहां पर धरने पर बैठ गए थे और वो तैयारी कर रहे थे रात वहीं पर बिताने की, खाना बिस्तर वहां पर मंगवा लिया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन का बड़ा जाब्ता वहां पहुंचा और नरेश मीणा को हिरासत में लेने के लिए प्रयास शुरू हुए, लेकिन आमने सामने की टकराव की स्थिति बनी और खबर ये है कि वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं,
बल प्रयोग किया गया है। नरेश मीणा को अभी तक हिरासत में लेने की खबर नहीं है। वहां पर कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई है जो मौके पर, वो कह रहे हैं कि गांव में चूंकि रोशनी का प्रबंध नहीं है, लाइट नहीं है, लिहाजा अभी पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है और गांव वाले भी एक तरीके से परेशान है, क्योंकि पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। तो इंतजार है अभी पुलिस जो है कंफर्मेशन का, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। और जिस तरह से आज थप्पड़ कांड हुआ है, वाकई शांतिपूर्ण मतदान के दौरान इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत ही जो कहें एक चैलेंज रहा प्रशासन के लिए। देखना होगा कि नरेश मीणा के जो समर्थक वहां पर हैं, क्योंकि आह्वान किया गया है कि वहां पर जिस तरह की अपील शाम से नरेश मीणा कर रहे थे, तो बाकी जगह से क्या लोग वहां पहुंचते हैं या पुलिस अपने स्तर पर किस तरीके से मैनेज करती है। लेकिन फिलहाल की शुभेंदु अपडेट यही है कि गांव में, इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन शाम से ही जब नरेश मीणा जो है अपने समर्थकों के साथ जो गांव है समरावथा, वहां पर जाकर के इकट्ठा हो रहे थे, तो इससे पहले तक जानकारी यही थी कि वो तो बल्कि मांग कर रहे हैं कि एसडीएम मौके पर पहुंचे, मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे, एसडीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। तो पुलिस को पहले से अंदेशा तो नजर आ ही रहा था कि भाई यहाँ पर स्थिति कुछ तनावपूर्ण बन सकती है। तो हालांकि पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया, तो इस इंटेंशन के साथ भेजा गया था कि कार्रवाई करने ही जा रहे हैं, कि पकड़ने ही जा रहे हैं, हिरासत में लेने जा रहे हैं, ये इंटेंशन था या वहां पर परिस्थितियां ऐसी बन गई? क्योंकि बाद में जानकारी ये भी आती है कि पथराव कर दिया जाता है पुलिस के ऊपर, इसलिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं बचाव के लिए। शुभेंदु, पुलिस की रणनीति ये थी कि नरेश मीणा संभवतः वोटिंग खत्म होने के बाद वहां से रवाना होंगे और उसके बाद उन्हें फिर ट्रैक करते हुए हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेश मीणा को भी इस बात की भनक थी कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेगी, गिरफ्तार करेगी, और इसीलिए उनके समर्थक वहीं पर बैठ गए, धरना उन्होंने दिया और एक तरीके से उन्होंने रथ पर वही धरना प्रदर्शन की बात कही। तब जाकर पुलिस को लगा कि नहीं, अब जो है एक्शन लेना होगा। उसके बाद फिर पुलिस का जाब्ता जो पहले से तैयार था, आसपास का जाब्ता पहले से बुला लिया गया था और फिर उनको हिरासत में लेने के लिए जो प्रयास शुरू हुए, उसके बाद की जो तस्वीरें, जो नतीजा है, वो सबके सामने है। लेकिन फेलियर तो है ही। जिस तरीके से पूरा घटनाकांड हुआ, हम तस्वीरों में देख रहे थे कि पुलिसकर्मी वहां पर थे, लेकिन वो नहीं नरेश मीणा को सही ढंग से रोक पाए और उसके बाद भी धरना देने दिया गया वहां पर। ये भी अपने आप एक फेलियर है। हो सकता है कि उस वक्त नरेश मीणा को समझाइश करके अगर ले जाया जाता तो इस तरह की तस्वीरें नहीं बनती। हालांकि इस पूरी जो घटना है उसको लेकर पहले आरएस जो एसोसिएशन है, उन्होंने कल पेन डाउन हड़ताल का ऐलान कर रखा है। आईएएस जो लॉबी है वो भी एक्टिव हो गई है। हो सकता है उनकी तरफ से भी कोई जल्द इस मामले में ऑफिशियल बयान आए। अभी तक इस मामले में किसी तरह की एफआईआर की सूचना नहीं आ रही है। जिस वहां स्थानीय तौर पर कहें तो एक वर्ग ऐसा भी है जो नरेश मीणा के खिलाफ लामबंद है। कुल मिलाकर स्थिति तनावपूर्ण है शुभेंदु, और जल्द ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसका हल निकालना होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो पुलिस मुख्यालय से डीजीपी हो या फिर सीएस हो, सीएम सेक्रेटरी हो, सभी अपने अपने स्तर पर लगातार इस मामले की अपडेट और फीडबैक दे रहे हैं। सभी लगातार जो है इस पर अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है गिरफ्तारी को लेकर के। सुशांत, क्या अभी तक पूरा साफ हो रहा है इस पर? ऑफिशियल कुछ अधिकारी से क्या किसी से बात हुई है गिरफ्तारी को लेकर के? देखिए, अभी जो कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी वहां पर कुछ लोगों से, तो नरेश मीणा को पकड़ने के लिए पुलिस गई लेकिन पकड़ नहीं पाई, इस तरह की जानकारी थी। लेकिन चूंकि पुलिस जाब्ता वहां पर बहुत ज्यादा है और एक तो ये है, दूसरा वहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा है। जिस तरह की तस्वीरें, विजुअल हमने दिखाए हैं वो काफी डार्क हैं और स्पष्ट नहीं है। तो नरेश मीणा को पुलिस ने वहां पर पकड़ लिया था, समर्थकों ने छुड़ाया और फिर समर्थक और पुलिस बल आमने सामने हुए और इसी दौरान झड़प हुई। लाठियां जो है वो भांजी गई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और उसके बाद ये भी खबर आ रही है शुभेंदु, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, कि कुछ गाड़ियों में आग लगने की भी खबर है, जो थोड़ी देर पहले हमें बताया गया वहीं पर गांव के कुछ लोगों ने। लेकिन अभी तक चूंकि तनाव इतना ज्यादा है, पुलिस अधिकारी स्थानीय तौर पर किसी तरह की कंफर्मेशन की अभी बात नहीं कह रहे हैं और देवली से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहां पर गांव के लोग भी अभी इस बात को लेकर पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा था पुलिस मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों से बात करने की, लेकिन उनके फोन भी लगातार बिजी आ रहे थे। तो ऑफिशियली वर्जन के लिए थोड़ा इंतजार शुभेंदु अभी करना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू यही है कि आज
वोटिंग का दिन था, एक बड़ा दिन था, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से थप्पड़ कांड से शुरुआत होती है और उसका रात होते होते ये इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, आगजनी में ये पूरी तस्वीरें बदल जाती हैं। हालांकि अब जो है ये पुलिस के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सुशांत, कि अब इसको मैनेज कैसे किया जाए। अब आगजनी हुई, कई गाड़ियों में आग लगाने की हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी है वहां पर और वहां पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ते को अगर वहां पर बुलाया गया, तो यानी कि हालांकि एक बड़ी तैयारी है, लेकिन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अब क्या कोशिश नजर आ रही है? बिल्कुल शुभेंदु, ये अपने आप में एक तरह की, जिस तरह मैं कह रहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हालांकि अति संवेदनशील माना जाता है ये दौसा का बेल्ट पूरा, और जो खबरें जिसकी मैं कह रहा था, कुछ विजुअल्स अभी शुभेंदु आ रहे हैं वहां से कि वहां पर आगजनी की भी जो है घटनाएं हुई हैं, और ये बता रहा है कि तनाव बढ़ रहा है। नरेश मीणा के समर्थकों की भी संख्या वहां पर बढ़ने की खबर आ रही है। दूसरी तरफ जो पुलिस जाब्ता है उसको भी वहां पर, अतिरिक्त जाब्ते को भी वहां पर बुलाया गया है। तो ये कुल मिलाकर अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन चूंकि पुलिस तैयारी के साथ थी, रणनीति के साथ थी, तो हो सकता है सिचुएशन कंट्रोल में जल्द ही कर ली जाए। और दूसरी तरफ जो है, हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, एक बेहतर जो है माहौल के बीच चुनाव संपन्न होना चाहिए था, लेकिन कहीं इंटेलिजेंस का भी फेलियर है और हालातों को सही ढंग से काबू करने में स्थानीय जो प्रशासन है वो भी नाकाम रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है सुशांत, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ वहां पर बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग थी, और वहीं से जो है पत्थरबाजी होती है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी, अब जो ये रात के समय जो घटनाक्रम हुआ, इसकी जिम्मेदारी क्या नरेश मीणा के ऊपर आएगी? भाई जवाबदेही तो किसी की होगी ना। देखिए, नरेश मीणा की जो दलील थी कि वहां पर जो उनका चुनाव चिन्ह था, जो निशान था, उसको बहुत लाइट कर दिया गया, जिससे उनके जो समर्थक थे वो भ्रमित हो रहे थे, जो उसके मतदाता थे वो भ्रमित हो रहे थे। इस बात की वो शिकायत अलग ढंग से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं मतदान केंद्र पर जा रहा था तो मुझे रोका गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि ये उनका राइट है, एक प्रत्याशी के तौर पर मतदान केंद्रों पर किस तरह की वोटिंग चल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं, इसकी जानकारी वो ले सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद पुलिस ने रोका या प्रशासन ने रोका, तो उसकी शिकायत करने के बजाय जो उलझ पड़े या अपना आपा उन्होंने खो दिया। और सुशांत, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, ये एक कुछ तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं एनडीटीवी पर। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये किस तरीके से आगजनी वहां पर होती है, और ये आग की जो लपटें हैं वो बहुत दूर से दिखाई देती हैं और बहुत भीषण ये आग लगी है। और जिस बात को लेकर के जिक्र भी कर रहे थे सुशांत आप, ये वहां पर कई जगहों पर कई गाड़ियों में आग लगाने की जानकारी है, तो ये जो तस्वीर है वो भी अब सामने आ चुकी है। हालांकि पुलिसकर्मी और नरेश मीणा समर्थकों के बीच में झड़प की जानकारी, समरावता में भारी तनाव के बीच में लाठीचार्ज भी किया गया है, लेकिन इस सब के बीच में यहां आगजनी भी की गई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई गाड़ियों को निशाने पर लिया गया है और उनमें आग लगा दी गई है, और इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि रात का अंधेरा था और जैसा कि बता भी रहे हैं कि वहां पर लाइट नहीं है, अंधेरा वहां पर ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि नरेश मीणा अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर के अंदेशा है कि उनकी नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि भारी जाब्ता पुलिस का मौके पर पहुंचा था। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी इस पर जानकारी दे रहे थे, ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है और पुलिस के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर जो है ये बता रही है कि वहां पर गलत हुआ है, गड़बड़ हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की जो टीम मौके पर पहुंची थी उनके ऊपर पथराव किया गया। अब उस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए वहां पर लोगों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लेकिन ये शुरुआत कहां से होती है? नरेश मीणा जो कि एक अधिकारी को थप्पड़ मार देते हैं और थप्पड़ कांड से शुरुआत होती है, और उसके बाद शाम होने के बाद ये तस्वीर और ज्यादा बिगड़ जाती है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, दो तस्वीरों में एक तरफ लोगों की भीड़ है, एक तरफ वो भीड़ है जो कि पथराव करती है पुलिसकर्मियों के ऊपर, और दूसरी तरफ वो तस्वीर है जहां पर आगजनी भी की जाती है। या आप देखिए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि अब ये आकलन धीरे धीरे समय के साथ ही होगा कि और कितना नुकसान और कितनी जगहों पर यह आगजनी की गई है, लेकिन कुछ जो आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं
उससे ये मालूम हो रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि नुकसान तो पहुंचा है, कुछ जगहों पर आगजनी जरूर की गई है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर यह आगजनी की गई है इसको लेकर के अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं ये जो है जरूर कहा जा रहा है, हालांकि हमारे संवाददाता भी इस पर बता रहे थे कि जो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी उनके ऊपर पथराव किया गया था और उसके बाद ही जो है पुलिस ने जवाबी तौर पर कार्रवाई करते हुए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के लिए वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लेकिन अभी जो है वो स्थिति आगे बढ़ चुकी है, यहां पर आगजनी तक की गई है और जिसकी तस्वीरें हमारे सभी दर्शक देख पा रहे हैं। और साथ ही क्योंकि समरावता में भारी तनाव की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके के हालात बने थे उसको सामान्य करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए जो पुलिस की टीम है, जो पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर पहुंचा था। उनको अंदेशा था कि जिस तरीके से नरेश मीणा अपने समर्थकों को समरावता गांव में इकट्ठा कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से वहां पर स्थिति वहां पर नाजुक हो सकती है। सुशांत, जरा ये इस तस्वीर को लेकर के, क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि ये आगजनी वहां पर की गई है और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि वहां पर कुछ गाड़ियों को आके हवाले किया गया है, तो यानी कि ये नजर भी आ रहा है कि आगजनी तो हुई है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर उसकी अभी धीरे धीरे समय के साथ ही पुष्टि होगी। सुशांत, सुशांत मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ समर्थकों ने आगजनी की है और दूसरी तरफ जो है पुलिस पर पथराव भी हुआ है। और उसके बाद क्योंकि पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भीड़ को तितर बितर करने के लिए, वहां से लोगों को हटाने के लिए, उनको पीछे करने के लिए वहां पर जो है आगे आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए फिलहाल जो प्रशासन है वो बहुत एहतियात के साथ इस पर कदम उठा रहा है। और जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये आप देखिए दूसरी तरफ तस्वीरों में जहां पर भारी संख्या में वहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और क्योंकि जैसे ही अंदेशा लगा था, इस बात का अंदेशा था कि भाई वहां पर बड़ी संख्या में नरेश मीणा अपने समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से वहां पर कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो इस लिहाज से पहले ही पुलिस का जो जाब्ता था वो मौके पर पहुंचा था, तैयारी कर रहा था और वहां पर जैसे ही जानकारी मिलती है कि वहां पर पथराव, क्योंकि पुलिस की टीम वहां से जा रही थी और इतने में ही उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। पथराव के बाद कुछ जगहों पर आगजनी की जानकारी सामने आती है। हालांकि पुलिस की टीम तुरंत इस पर तत्परता से काम करते हुए इस मामले को जो है दुरुस्त करने की कोशिश करती है और कुछ जगहों पर जो है पुलिस को जो है हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल रात का अंधेरा है, जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि इस वजह से जो है अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आगे की स्थिति अभी क्या है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी उसके बाद ही पूरी तरीके से ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी। तो समर्थकों ने आगजनी की है, पुलिस पर पथराव किया गया है और ये लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिसकर्मी और नरेश मीणा समर्थकों के बीच में ये झड़प की तस्वीरें भी सामने आई थी और जब पुलिस की जो टीम है जब अब ये आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, ये आप तस्वीर देखिए और पुलिस पर जब पथराव किया जाता है उस वक्त की तस्वीरें ये देखिए। जब पुलिस की टीम वहां पर जा रही थी तो कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा थे, पहले से वहां पर मौजूद थे और आप देखिए लोगों के हाथों में डंडे हैं और जो है वो पुलिस के ऊपर पथराव भी करते हुए इस दौरान दिखाई देते हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये बड़ी भारी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी जो कि इस दौरान पुलिस को अंदर दाखिल नहीं होने देना चाह रही थी और क्योंकि इस बात का डर था कि पुलिस की टीम अंदर अगर आती है तो शायद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के नरेश मीणा पहले ही अपने समर्थकों के साथ समरावता गांव में बैठे हुए थे और जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर आती है तो उनके ऊपर पथराव की जानकारी ये सामने आती है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस दौरान आप देखिए ज्यादातर जो वहां पर लोग हैं उनके हाथों में लाठी डंडे दिखाई देंगे, लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं, वहां पर से वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हलचल वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही थी। और जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर आती है तुरंत उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और उसके बाद पुलिस की टीम अपने आप को संभालती है और उसके बाद जो है
कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी इस दौरान की जाती है। अब ये देखिए आप, आज पूरे दिन भर की 3 तस्वीरें, ये शुरुआत कहां से होती है? इस थप्पड़ कांड से, जब नरेश मीणा एक अधिकारी के ऊपर थप्पड़ मार देते हैं उसको, तो उसके बाद से ही ये बवाल बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जो है नरेश मीणा से, हालांकि एनडीटीवी राजस्थान ने भी बातचीत की थी, तो उस वक्त नरेश मीणा ने कहा था कि ये जो थप्पड़ है वो सिर्फ उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने एक ही थप्पड़ मारा, उनको और थप्पड़ मारने चाहिए थे, ये उन्होंने कहा था। हालांकि इस मामले को लेकर के जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है, तो अधिकारी भी जो हैं वो जो अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट को लेकर के नाराजगी जताते हैं, वो आपत्ति दर्ज करते हैं कि अधिकारी के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। और वहीं दूसरी तरफ अधिकारी जो है वो इस मामले को लेकर के शिकायत करने की बात भी हालांकि सामने आती है, लेकिन इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शाम होते होते परिस्थितियां बदल जाती हैं। जानकारी ये मिलती है कि नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ समरावता गांव में पहुंचे हैं, और उसके बाद जो है देर रात में अब ये जानकारी सामने आई है कि नरेश मीणा और उनके जो समर्थक वहां पर थे, तो इस दौरान पुलिस के ऊपर वो पत्थरबाजी करते हैं, जिसके बाद कार्रवाई वहां पर पुलिसकर्मियों के द्वारा भी की जाती है। और हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर कुछ लोगों के द्वारा आगजनी भी की गई है, और इसकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आरोप ये भी लग रहा है कि ये जो वहां पर लोग पहले से इकट्ठा थे, उन्हीं लोगों के द्वारा ये आगजनी की गई है। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है, ये पुलिस तय करेगी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के ये जो आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, इसके पीछे की वजह क्या थी, कौन लोग इसके पीछे थे, किन लोगों ने इस पर आग लगाई है। और इस पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता रवीश टेलर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अब तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि वहां के हालात कैसे थे। एक तो वो तस्वीर है जब पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचता है, दूसरी तस्वीर वो है पुलिस की टीम के ऊपर पथराव किया जाता है, लोगों के हाथों में लाठी डंडे दिखाई देते हैं। तीसरी तस्वीर है जब वहां पर पुलिस को आता हुआ देखा गया, तो उसके बाद आगजनी भी की गई है, कुछ जगहों पर आग लगाई गई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं। अभी की जानकारी क्या है? जी शुभेंदु, अलग अलग जो अभी जो जानकारी आ रही है, ताजा जानकारी आई है कि एक बार पुलिस का जो मनोबल टूटता नजर आया, पुलिस गांव से बाहर निकल गई थी। एक बार फिर से वहां से ये जानकारी आ रही है कि वहां पर जो है पुलिस ने गांव में एंटर किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टोंक में भी अब प्रदर्शन शुरू हो चुका है, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जाट समाज का प्रदर्शन चल रहा है। जो लोग जो है कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो कह सकते हैं कि पुलिस वहां जूझ रही है, और यहाँ पर भी जो है टायर जलाकर जो है ये जाट समाज के युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, पहले कलेक्ट्रेट पे धरना दे रहे थे, अब इन्होंने यहाँ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नारेबाजी की जा रही है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समरावता गांव के अंदर जो है हालात बड़े तनावपूर्ण हैं, कई लोगों के घायल होने की सूचना है। उस सूरत में गांव के अंदर जो है गांव के तमाम जो रास्ते हैं आसपास जाने वाले सभी को सीज कर दिया पुलिस ने, और पुलिस किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है कि टोंक जिले के बाहर का कोई व्यक्ति या आसपास का कोई व्यक्ति समरावता की तरफ पहुंचे, क्योंकि वहां की जो तस्वीरें अंदर जो लोग वहां मौजूद हैं, जिनसे हमारी बात हो पा रही है, वो लोग यही कह रहे हैं कि हम अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, आप जो है हमें फोन नहीं कीजिए, आप हमसे कोई उम्मीद नहीं कीजिए कि जो है किस तरह जो है। तो यहाँ जो है इस तरह के अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह नरेश मीणा की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, कोई भी अधिकारी फोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यही है कि वहां पर जो है गिरफ्तारियां हुई है, कई लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और लगातार वहां से जो खबरें आ रही है वो चिंताजनक है कि जो है गाड़ियों में आगजनी की है, आग लगाने की भी खबर है, तोड़फोड़ की खबर है। अब देखने वाला तो ये होगा कि आखिर जो है रवि, जरा वहां आसपास लोग हैं उनसे जरा बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं, क्यों आखिर वो विरोध कर रहे हैं, क्यों वो टायर जला करके प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा बातचीत कीजिए। जो लोग हैं इनसे जो है बात करने की कोशिश करें। तो क्या आपकी मांग है कि क्यों जो है प्रदर्शन कर रहे हो? हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो बाहर से जो छिछोरे लोग आके यहाँ शांतिपूर्वक फैला रहे हैं ना, उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से। नहीं तो पता है वहाँ पर जो है पथराव हुआ है, आंसू के छोड़े गए, फिर भी आप यहाँ जो है ना वो आया इसलिए पथराव कराने के लिए, शांति के लिए आया गया है वो यहाँ पे। उसका कारण ही मकसद ही यही है कि टोंक जिले के अंदर शांति फैलाई जाए। और ये जयपुर में भी इसी प्रकार की गुंडागर्दी इसकी राजनीति चलाना चाहता है, इसका यही मकसद है, राजनीति का ही, गुंडागर्दी करने का और कोई मकसद नहीं। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कितना सही है बताओ?
हम यहाँ शांति प्रिय प्रशासन जब चुनाव आयोग हमारे प्रजातंत्र का एक बहुत बड़े। बताइए, इस प्रदर्शन में खुद जो है एसडीएम अमित चौधरी भी अभी मौजूद थे, उनसे आपकी क्या बात हुई? प्रदर्शन में मौजूद नहीं है, हम सारे समाज के लोग हैं। आप बैठे थे? आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो आप उनको पकड़ेंगे, प्रशासन कार्रवाई करेगा अपनी, आप अपने हिसाब से कार्रवाई करो आप भी। तो ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको शायद पता नहीं कि वहां संभवतः वहां नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी प्रदर्शन में जब धरना दिया जा रहा था तो इनको समझाने के लिए जिन एसडीएम अमित चौधरी को जो है थप्पड़ लगा था, वो खुद जो है कलेक्ट्रेट में बाहर आए थे, इनको समझा के गए थे। ऐसी जानकारी ये लोग दे रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भले ही जहां ये विरोध स्वरूप जो है अमित चौधरी के समर्थन के अंदर कह सकते हैं कि जो है टायर जलाए जा रहे हो और नरेश मीणा की गिरफ्तारी की बात की जा रही हो, लेकिन ऐसी आगजनी की तस्वीरें जो है वो हमें वहां जानकारी मिल गई है कि आगजनी समरावता में हुई है, पथराव हुआ है, आंसू गैस छोड़ी गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन कोई भी इसके मामले में अभी जो है सटीक रूप से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जहां भी बात होती है कि भाई स्थिति बुरी है, हम अपनी जान बचा लें, इतनी ही बात निकल कर आ रही है। बिल्कुल, और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और लगातार जो है इस मामले को लेकर के जानकारी सामने आ रही हैं और हर एक तस्वीर अपने आप में वो सभी चीज़ें बयां कर रही है कि वहां पर स्थितियां कैसी हैं। ये वापस से आपको जो समरावता गांव की तस्वीरें हैं, उसके आसपास की जो तस्वीरें हैं वो आपको ज़रा दिखाते हैं। ये आप देखिए कैसे आग की लपटें, आसमान में जो है धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है, आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही हैं और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहां पर आगजनी की गई, वहां पर कई जगहों पर, कुछ जगहों पर आग लगाई गई है, लेकिन कितनी चीज़ों को निशाना बनाया गया, कितना नुकसान हुआ है, ये आकलन के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितनी गाड़ियों को आग लगाई गई है या कितना नुकसान हुआ है इस आगजनी के अंदर। तो फिलहाल जो है एक बात ये भी सामने आ रही है, मैं वापस से रवीश का रुख कर लेता हूँ। रवीश, एक जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि वहां पर अंधेरा ज़्यादा है, तो अंधेरा क्या जिस जगह पर, जिस गांव के अंदर वो प्रदर्शन कर रहे थे नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ, क्या वहां पर लाइट नहीं आ रही थी या जानबूझ करके वहां पर अंधेरा कर दिया गया है? ये शुभेंदु, गांव का जो माहौल होता है, गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं होती, घरों की लाइट चलती है। प्रशासन वहां मौजूद था। जो हमने गलियां देखी आज शाम को जब वहां मौजूद थे, तो जो गलियां थी बड़ी सकरी गलियां हैं और शाम को जो है 8 बजे के लगभग जैसा होता है कि जो है गांव वाले सो जाते हैं, लाइट्स बंद हो जाती है। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन जिस जगह वो धरना दे रहे थे, जहां नाच गान का कार्यक्रम चल रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिर प्रशासन के मन में क्या चल रहा है, पुलिस के मन में क्या चल रहा है। और यहाँ बैठे कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, उपद्रवी हो सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो उस सूरत के अंदर जो है वहां पर अचानक से ऐसा है कि पुलिस का एक्शन या पुलिस की एंट्री जब देखी जाती है कि पुलिस नजदीक पहुंचती है, तो इन्हें लगता है कि अंदेशा था, थप्पड़ एसडीएम को लगा था। और बार बार जब ये वीडियो चल रहा था, प्रशासन के ऊपर से दबाव था। दूसरी तरफ घंटाघर यानी कि कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन हो चुका था, कर्मचारी संगठन जो है कल से हड़ताल पर आने की बात कर रहे थे। तो उस सूरत में ये तो तय था कि आज रात को पुलिस एक्शन लेगी और एक्शन का रिएक्शन ऐसा होगा, शायद पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वहां की जो तस्वीरें हैं, वहां के जो हालात है, वाकई चिंताजनक हैं। और इस बात को कुछ पत्रकारों के भी लगने की बात आई है कि कुछ पत्रकारों को चोटिल हुए हैं, वो वहां मौजूद थे। अब वहां के रास्ते जो है बड़े, एक ही गांव में जाने का रास्ता है, उस गांव से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंदर का जो क्षेत्र है वो लगातार जो है एक जाति कह सकते हैं या अलग अलग जो समूह रहते हैं उनका जो क्षेत्र है कि वहां से कहाँ जाएगा आदमी अगर कोई फंस गया होगा। यही हम ये सोच रहे हैं कि किसी जान माल हानि की कोई बड़ी खबर वहां से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी बात हुई है। सबने एक ही बात कही है कि जो है हम अपनी जान बचा लें, बाद में बात करेंगे। और पुलिस प्रशासन का या कोई भी जो है अधिकारी इस बात पर कुछ भी बोलने के लिए वहां तैयार है, न टोंक में तैयार है। बिल्कुल, अभी तक अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से मना ही कर रहे हैं। आप कोई भी तैयार नहीं है इस पर कुछ बताने के लिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। लेकिन स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, ये जरूर दिखाई दे रहा है। रवीश हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है
और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर गश्त कर रही हैं, देख रही हैं, और क्योंकि प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, इसको लेकर के तस्वीरें और भी हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस से आकर के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि असल में ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें क्या सामने आ रही हैं, कितना नुकसान पहुंचा है और अभी हालात क्या हैं, ये भी जानेंगे। छोटा सा ब्रेक।